नमोधाय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। वृद्ध भिक्षुओं की कथा, आसक्ति और कामना को काटो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 283। वर्ण छिन्दथ मारुख वर्ण तो जायति भयम् छित्त्वा वर्ण च वर्णथञ्च निब्बर्णा होत भिक्खवो। अर्थात वासनाओं, आसक्ति के वन को काटो, केवल वृक्ष शरीर को नहीं। इस वन वासनावन से भय उत्पन्न होता है। हे साधकों, वन को तथा झाड़ियों तृष्णा का काट कर तुम वनवासना आसक्ति रहित हो जाओ, वनवासना आसक्ति रहित हो जाओ। तो सुनते हैं वृद्ध भिक्षुओं की कथा। जिन दिनों बुद्ध जेतवन में वास करते थे, उन दिनों बहुत सारे वृद्ध पुरुष एक साथ प्रवज्जित हो गए। वे सभी अपने गृहस्थ आश्रम में अच्छे अच्छे परिवारों में पैदा हुए थे तथा आपस में मित्र भी थे। वे सत्कर्म के फल से तथा तथागत के प्रवचनों से प्रभावित होकर भिक्षु हो गए थे। यह सोचकर कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमारा गृहस्थ आश्रम में रहना शोभनीय नहीं है, वे प्रवज्जित हो गए। शास्त्र ने उन्हें प्रवज्जा दिला तो दी थी, पर वे धर्म श्रवण का दृढ़ता से पालन करने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने विहार के बाहर ही एक पर्णशाला बना ली और उसी में रहने लगे। भिक्षाटन हेतु जब वे जाते तो अपने परिवार वालों के पास ही जाते। उनमें से एक की पत्नी का नाम मधुर पाचिका और महामधुरिका था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और उन्हें दान स्वरूप देती थी। वे सभी भिक्षु भिक्षाटन में जो भोजन मिलता उसी को लेकर उस स्त्री के घर आते थे। वह स्त्री भी सुव्यंजन आदि जो कुछ बना होता था दे देती थी। वे सभी उसी घर में बैठकर खाना खाया करते थे। एक दिन किसी गंभीर बीमारी के कारण मधुर पाचिका का देहांत हो गया। वे सभी वृद्ध स्थवीर उस स्थवीर के घर पर एकत्र हुए, जिसकी वह पत्नी थी, और आपस में गले लगकर जोर जोर से विलाप करने लगे। उपासिका मधुर पाचिका का देहांत हो गया। वह हम लोगों को अनन्य कृपा करती थी, अब उसके जैसा कृपालु कहाँ मिलेगा। इस प्रकार करुणापूर्ण दृश्य उत्पन्न हो गया। अन्य भिक्षुओं ने उनका करुण क्रंदन सुना तो उनके पास आए और उनसे क्रंदन का कारण पूछा। उन्होंने बता दिया कि मधुर पाचिका संसार से चल बसी। संध्या बेला में जब धर्म सभा में यह बात उठी, तब शास्त्रा ने काक जात कहकर पूर्व काल की घटना सुनाई। भिक्षुओं, आज से बहुत जन्म पूर्व से सभी काक योनि में उत्पन्न हुए थे। वे समुद्र किनारे रहते थे। एक बार समुद्र के किनारे विचरण करते समय उनकी मादा कौवा काकी समुद्र में बह गई। सभी मिलकर रोने लगे, बिलखने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी मिलकर समुद्र को सुखा डालेंगे और काकी को फिर प्राप्त कर लेंगे। तब इन कौवा ने अपने चोंच से समुद्र का जल भरकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वे जितना जल समुद्र से बाहर फेंकते थे उससे अधिक जल समुद्र में आ गिरता था। इस प्रकार उस जन्म में भी ये बहुत दुखी थे।
वर्ण छिन्दथ मारुख वर्ण तु जायति भय छित्त्वा वर्ण च वर्णथञ्च निब्बण होत भिक्खु। साधु साधु।